हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी जो हमारी यह क्लास है यह डीएलएड एग्ज़ाम के लिए जीके की क्लास है। पार्ट 6 छठी क्लास है जीके की। इसके पहले की क्लास हैं सभी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इस क्लास में पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं डीएलएड के। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह क्लास में जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह प्रश्न महत्वपूर्ण लगते हैं तो इन्हें ज़रूर नोट करिएगा। एग्ज़ाम में आने की प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा ने। किसने किया था? प्रांतों की विधानसभा ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इस प्रश्न के ऑप्शन को देखते हैं। इस प्रश्न के ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन हैं। तो किसने उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा चौथे प्रश्न का? ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, BR अंबेडकर। तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन बी, BN राव को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? तो कब पारित किया था? ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया था। इस दिन लागू नहीं हुआ था, पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 से। अगला प्रश्न है 11वां, भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र कब बना? ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को बना था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो राइट आंसर 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो कौन सी ली गई है? ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शपथ एवं प्रतिज्ञान से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची में रखे गए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 24वां, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 के तहत, 123वें अनुच्छेद के तहत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? 26वां प्रश्न, ऑप्शन बी, संसद को है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1953 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए, एकल नागरिकता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 32 और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी से, जन्म से, देशीकरण से, वंशानुक्रम से, इन तीनों से ही प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। तो ये थी जीके की 6वीं क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।